नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज के इस सफर की शुरुआत करें उससे पहले कल जो गुस्ताखी हुई थी उसके बारे में आपको बता दें। कल पांचवा क्वेश्चन जो था उसमें एसबीआई को हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कह दिया था, उसको सेंट्रल की जगह पर स्टेट समझा जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद 9वें क्वेश्चन में हमने कहा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत का राज्यपाल शपथ दिलाता है। भारत का राज्यपाल होता ही नहीं है, भारत का राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस को शपथ दिलवाता है। आप लोग काफी बारीकी से वीडियो को देखते हैं, यह जानकर बहुत ही खुशी हुई। इसी तरीके से आप वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखते रहें और जहां भी आपको लगे कि हमने कुछ गलत उच्चारण कर दिया है वहां पर आप जरूर कमेंट करें और जरूर उससे हमको अवगत कराएं। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके व्याख्यात्मक उत्तर के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब होगा 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना और जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो झारखंड के पहले राज्यपाल बनाए गए थे श्री प्रभात कुमार और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे श्री बाबूलाल मरांडी। वर्तमान में झारखंड के जो राज्यपाल है उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वह है श्री रघुवर दास और झारखंड की राजधानी है रांची। अब चलते हैं हम आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किसके कार्यालय को सूचना के अधिकार के तहत माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना जजमेंट सुनाया तो उसके व्हाट्सएप स्टेटस पर इस खबर को हम सर्कुलेट होते हुए देखे। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसके कार्यालय को सूचना के अधिकार के तहत माना है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यालय को क्या किया है कि सूचना के अधिकार के तहत माना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते थे उनका जो कार्यालय था वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता था। आप अगर कोई सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी चीज के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते तो आपको उसकी सही जानकारी नहीं दी जाती, जानकारी दी ही नहीं जाती क्योंकि उसको सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया था। लेकिन अब वह भी सूचना के अधिकार के दायरे के अंदर आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? जिन्होंने शपथ लिया है उनका संबंध उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है और उनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ। प्रविंद जगन्नाथ जो है वह मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। लगातार दूसरी बार वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। अब मॉरिशस से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस सबसे पहले फ्रांस के कब्जे में था, फ्रांस का उपनिवेश था। तत्पश्चात मॉरिशस ब्रिटेन का उपनिवेश बना। सन 1968 में 1968 में मॉरिशस को आजादी मिली और मॉरिशस 1992 में एक गणतांत्रिक देश बना। अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है,
संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की 19वीं परिषद की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी का जो कार्यभार है वह भारत को सौंपा गया है। भारत इसकी 19वीं परिषद की मेजबानी करेगा और 19वीं परिषद की बैठक जो मतलब होगा, परिषद की मेजबानी कब करेगा? साल है 2020। अब 18वीं के बारे में जान लीजिए कि 18वीं परिषद का आयोजन कहाँ हुआ। हाल ही में 18वीं परिषद का जो इसका आयोजन है वह ताशकंद में किया गया है। 18वीं का कहाँ हुआ है? ताशकंद में हुआ है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? अंग्रेजी में जिसको हम शुगर कहते हैं, तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 14 नवंबर को। मधुमेह से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट, आज पूरी दुनिया में 11 में से कम 1 लोग मधुमेह की बीमारी से ग्रसित है। तो हम चलते हैं आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो भी महत्वपूर्ण दिवस से ही संबंधित है और यह है विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होते रहे, लोग दयालु बने, एक दूसरे की मदद करें, इस उद्देश्य से प्रत्येक साल 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस। 13 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था साल 1998 ईस्वी में, 1998 में। अब अगला क्वेश्चन है संसद की शीतकालीन सत्र कब प्रारंभ हो रहा है? संसद के सत्र के बारे में आपको जानकारी होगा, जिसमें बजट सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है। तो इसी तरीके से शीतकालीन सत्र जो है ये कब से शुरू हो रहा है? तो ये जो है यह 18 नवंबर से शुरू हो जाएगा। 18 नवंबर से यह शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा? तो इसकी जो अंतिम बैठक है वह 23 दिसंबर तक चलेगा। 18 नवंबर से 23 दिसंबर तक, जिसमें काफी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा परिचर्चा होगा। बहुत सारे विधेयक को, अधिनियम को पारित किया जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 39वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जवाब है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 39वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक इसका आयोजन हो रहा है? तो 14 से 27 नवंबर तक यह मेला चलेगा। अगर आप दिल्ली में हैं तो जाकर के एक बार जरूर देखिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में बांग्लादेश ने भारत में किसे अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो उनका नाम है मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान को बांग्लादेश ने भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। अब हमारा सबसे अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने जीएसटी भुगतान करने वालों को सम्मानित करने का फैसला किया है? तो वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है उत्तर प्रदेश। अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की, यानी कि हम लोगों का जो प्रश्नकालीन सत्र है उसकी अब शुरुआत होने वाली है। हम आज के प्रश्नकालीन सत्र की शुरुआत करें उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम जवाब देते चले। कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? आप जयश्री झा, मनीषा कुमारी और तमाम छात्रों ने कमेंट बॉक्स में बताया है कि प्रत्येक साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो हम आपको गलत कैसे ठहरा सकते हैं? आपने बिल्कुल ही सही जवाब दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोगों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है और जिनका जवाब सही नहीं हुआ है वो घबराए नहीं, इसी तरीके से प्रयास करते रहे, कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहे। अच्छा लगता है आपको प्रश्न पूछने में। तो दूसरा जो प्रश्न था उसका उत्तर है बीएस येदियुरप्पा। और तीसरा क्वेश्चन था पटना, हाल ही में पटना का चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है, मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है जस्टिस संजय करोल। अब बारी आती है आज के क्वेश्चन आंसर की।
तो आपको बताना है अभी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, पहला क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडी। और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है, तीसरा क्वेश्चन हम जो पढ़ाए हैं वहीं से कहीं ना कहीं आपको पूछेंगे। हाँ, तो आपको बताना है 18वें संघाई सहयोग संगठन का आयोजन कहां किया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देने का प्रयास करें और साथ ही मन लगाकर पढ़ें, तल्लीनता के साथ अपनी पढ़ाई करें। करंट अफेयर पढ़ाने का जो हमारा उद्देश्य होता है वह होता है आपको जागरूक बनाना। हम करंट अफेयर प्रत्येक दिन इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आप अपने आस पड़ोस में जो भी घटनाएं घट रही होती है उसके बारे में अवगत रहे, जो आपके ज्ञान के साथ साथ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। फिर कल आपसे मुलाकात होगी इसी समय, तब तक धन्यवाद।